Hello everyone, I am Arvind Vishkarma, your teacher for this topic. Let me explain this topic to you now. This topic is multiplication of matrices. आज इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि अगर दो मैट्रिसेस A, जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स आपके पास A I J, दिस M क्रॉस N गिवन हो, एंड सेकंड मैट्रिसेस B, दिस B J K, दिस P क्रॉस Q गिवन हो, दो मैट्रिसेस गिवन है, तो इनका मल्टीपल हम लोग कैसे करेंगे। तो ऐसी केस में जब मल्टीपल करते हैं यानी मल्टीपल ए बी, देखिए यहाँ पर समझना होगा कि मल्टीपल होता कैसे है। तो हम लोग ये लेट कर लेते हैं कि ए बी का मैट्रिसेज ए बी, इसका मैट्रिसेज सी होता है, एंड सी क्या मिलेगा। तो सी क्या मिलेगा, देखिए सी जो होता है वो ए बी का प्रोडक्ट है, तो सी एक अदर एलिमेंट मिलेगा सी, जो कि सी आई के हो जाएगा और इसका ऑर्डर एम क्रॉस क्यू हो जाएगा। तो इसकी कंडीशन सब लोग समझ लेते हैं कैसे होता है। पहले तो ये है कि अगर ये मल्टीपल पॉसिबल है तो आप लिखोगे ए बी पॉसिबल है। इसकी पॉसिबिलिटीज के लिए आपके पास जो कंडीशन होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि कॉलम ऑफ ए इक्वल टू रो ऑफ बी, ये इक्वल होने चाहिए। यहाँ से क्या देखा आपने कि n इक्वल टू p होना चाहिए, तभी आपका प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। तो ये हमेशा याद रखना कि दोनों इक्वल होने चाहिए। उसके बाद एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि कैसे मल्टीपल किया जाता है। सपोज कीजिए आपके पास एक मैट्रिसेस ए है, दिस ए है। इस ए को लिखा जा रहा है, यहाँ पर कोई एलिमेंट हो। एलिमेंट हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कि 2 3 4 5 एंड बी एलिमेंट हम लोगों के पास जो होता है 1 2 3 0 1 -1। इस तरीके से आपके पास ए बी मैट्रिक्स दिया गया और इसका मल्टीपल करना है हमें। क्वेश्चन आपके पास क्या है, इफ दिस देन फाइंड ए बी। आपको ए बी निकालना है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब हमें ए बी निकालना है तो हमने ये चेक किया पहले इसके आर्डर क्या है। देखिए आप इसके आर्डर अगर चेक करोगे तो ए के लिए ए का जो ऑर्डर होगा ऐसे 2 × 2 दिया गया है, और जब बी की बात की जा रही है तो इसका ऑर्डर 2 × 3 हो गया। मैंने जो बात कहा था उसको यहाँ पर याद रखो कि कॉलम ऑफ ए और रो ऑफ बी ये दोनों इक्वल होने चाहिए। दोनों इक्वल हैं, इक्वल हैं इसका मतलब हुआ कि आप इसका मल्टीपल कर सकते हो, यानी आप ए बी निकाल सकते हो। और जो आप ए बी निकालोगे उसमें आप पहले से ही जानते हो कि इसका जो ऑर्डर आएगा वो रिमेनिंग होगा 2 × 3 आएगा। ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम ए की मैट्रिक्स लिख लेते हैं, वो हमारे पास है 2 3 4 5 एंड बी की मैट्रिक्स नोट कर लेता हूँ, जो कि है 1 2 3 0 1 -1। अब इसका मल्टीपल हमें लिखना है, ठीक है। तो हम लोग इसको नोट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, फर्स्ट का रो लेते हैं और सेकंड का कॉलम लेते हैं। फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम, इसके एलिमेंट लेके फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम, जैसे 2 3, इसको 2 3 मतलब ऐसे उठाया जैसे 1 0 है आपके पास, तो ये ले आके 2 को इसके साथ और 3 को इसके साथ मल्टीपल करके प्लस कर लेते हैं ऐसे।
तो यहाँ पर हम मल्टीपल करते हैं, जैसे 2 × 1 प्लस 3 × 0, ये हमारे पास हो गया। तो इसको तो ऐसे, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब उसके बाद आप देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बाद क्या करेंगे, अब यही फर्स्ट रो आपका सेकंड कॉलम के साथ आएगा, यही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ आएगा। यानी आप क्या लिखोगे, जो 2 और 1 है, यही 2 3 इसके साथ आके मल्टीपल हो जाएंगे। इस तरीके से जब इसको मल्टीपल करोगे तो आप यहाँ पर लिखोगे 2 × 2 प्लस 3 × 1, ये हो गया आपके पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब आप फर्स्ट रो के एलिमेंट को थर्ड कॉलम के साथ ले जाओगे और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के प्लेस पर लिखोगे। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, थर्ड कॉलम आप देखिए, ये आपके पास थर्ड कॉलम है और थर्ड कॉलम का प्लेस यहाँ पर है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यही हमें लिखना है। तो एलिमेंट आपके पास जो है वो ये है कि 3 और -1 है, ये 2 3 ऐसे जाके यहाँ मल्टीपल हो जाएगा और इनको ऐड कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, 2 × 3 प्लस 3 × -1, ये हमारा फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन अभी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड रो लेना स्टार्ट करेंगे और सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीपल करेंगे। यानी हम यहाँ सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम इस प्लेस पर लिखेंगे। तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं, देखिए फर्स्ट कॉलम तो मेरा 1 0 ही था, लेकिन जो ये सेकंड रो है ये है 4 और 5, इसको ले आए, यहाँ दोनों ऐसे मल्टीपल किया, यहाँ पे प्लस लगा। क्या लिखेंगे हम, 4 × 1 प्लस 5 × 0, ऐसे ही। अब हम यहाँ से हटा देंगे, देखिए ये हटा देंगे फर्स्ट कॉलम, अब सेकंड कॉलम के एलिमेंट यहाँ लिखना शुरू किया, यानी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, जो है 2 1, तो ये नोट कर लेते हैं यहाँ पे। क्या नोट करोगे आप, 4 × 2 प्लस 5 × 1, यहाँ पर इसके बाद अब हम लोग इसको भी हटा देंगे, यानी फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ, तो ये थर्ड कॉलम के एलिमेंट यहाँ लिखे जाएंगे। थर्ड कॉलम के एलिमेंट क्या है, 3 और -1, यहाँ पर नोट करेंगे 4 × 3 प्लस 5 × 1। देखिए हम इसको सॉल्व करके लिख लेता हूँ, अब तो आप ये लोग लिख लोगे, ये जैसे 2 × 1 = 2 प्लस 0, ये 2 हो गया, 2 × 2 = 4 प्लस 3 7 हो गया, 2 × 3 = 6 -3 3 हो गया, 4 × 1 = 4 प्लस 0 4 हो गया, 4 × 2 = 8 प्लस 5 13 हो गया, 4 × 3 = 12 -5 7 हो गया। तो इस तरीके से हम मल्टीपल करके लिखते हैं। और अब आप देख लो, मैंने यहाँ पर बोला था आप लोगों से, ये 2 × 3 ए बी आएगा, देखिए ये 2 × 3 ही आ रहा है, तो आपका आ गया 2 × 3। ऐसे ही मल्टीपल किए जाएंगे। तो इस तरीके से मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, आप ऐसे ही मल्टीपल करते रहोगे। ठीक है, आगे थोड़ा सा स्टेप इसमें ऐड करना चाहूँगा, वो भी आप देख लीजिए। देखिए इसमें क्या ऐड करना है, तो ऐड ये करना है आपकी जानकारी के लिए, इसको बहुत अच्छी तरीके से याद भी रखना कि अगर ए बी का मल्टीपल हमने किया, ए बी का मल्टीपल कर लिया, तो ए को आप क्या बोलोगे, ए को जो बोलोगे आप वो होता है प्री मल्टीप्लर। तो एंड बी को आप बोलोगे, तो बी को आप बोलोगे पोस्ट मल्टीप्लर। इस तरीके से ए बी को आप बोलोगे। उसके बाद एक और होगा कि अगर ए बी डिफाइंड है, ए बी डिफाइंड है मीन ए का बी से मल्टीपल पॉसिबल है,
देन बी ए, अब बी ए क्या होगा, हो सकता है भी, नहीं भी हो सकता है, तो आप लिखोगे नीड नॉट बी डिफाइंड। अच्छा, ए का बी के साथ मल्टीपल हो सकता है, बी का ए के साथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हम उसके लिए श्योर नहीं है। ठीक है,